भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करता है और अब तक जब भी जिस भी पार्टी की सरकार बनी है उसमें कांगड़ा की भूमिका रही है। प्रदेश की जयराम सरकार में कांगड़ा जिले में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कांगड़ा जिला से विधायक रमेश धवाला का संगठन महामंत्री पवन राणा के साथ कुछ मामलों को लेकर मतभेद हुआ था, जिसे अब मुख्यमंत्री से बात करके हल कर लिया गया है। अब कांगड़ा में किसी भी तरह का विवाद नहीं है। संगठन महामंत्री पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी कई मंच से इस बात को कह चुके हैं। जयराम सरकार में किसी भी जिले में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, सभी जिलों में समांतर विकास हो रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए त्रिलोक कपूर ने कहा कि कोरोना महामारी में बीजेपी, स्वयंसेवी संस्थाओं और यहां तक कि बच्चों ने भी आपदा के समय सरकार को मदद दी है, लेकिन कांग्रेस ने एक पैसे की भी मदद इस काल में नहीं की, केवल आरोप लगाने और राजनीति करने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। ये बात सही है कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का 1/4 है और जब भी सत्ता में परिवर्तन हुआ तो कांगड़ा जिला की अहम भूमिका रही है राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन जो पिछले दिनों कुछ चीज़ें घटना घटी है वो संयोगवश कोई ऐसा नहीं था और जो कुछ छोटे मोटे विषय भी थे वो सारे सॉर्ट आउट हो गए हैं। आज की स्थिति में आप कहीं नहीं बोल सकते भी किसी को कोई एतराज़ है, मेरी जानकारी के मुताबिक जो मैं आपको आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। सरकार में लोग हैं, धवाला जी की सीधी बात करता हूँ, सरकार में वो प्रतिनिधि भी हैं। आपके ध्यान में भी है कि धवाला जी ने दूसरे दिन जो कहा था, माननीय मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई और उन्होंने उसके लिए एक्सक्यूज़ भी उनके साथ किया है कि ये मेरे से बाई चांस गलती हुई है, तो अब ये विषय खत्म हो गया है। ये सही है कि मैं पिछले 4 महीने की अगर रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूं तो कांगड़ा ने संगठनात्मक ताकत अपनी दिखाई है। चाहे वो त्रिदेव की स्तर की बैठकें थी, चाहे वो पन्ना प्रमुख की बैठकें थी, चाहे वो वर्चुअल रैली की हमारे कार्यक्रम थे, सभी कार्यक्रम में कांगड़ा के हर कार्यकर्ता ने। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूं कि जो हमारे 2017 के कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री के जो प्रत्याशी थे, चाहे वो वर्तमान में विधायक है, चाहे वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं, सभी लोगों ने जो माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संगठनात्मक कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश को दिए, कांगड़ा वालों ने सबने पूरी ईमानदारी से सहयोग किया। यही कारण है कि कांगड़ा हर कार्यक्रम में संगठनात्मक तरीके से कांगड़ा जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ सच्चाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस तरह की चर्चा आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी विषय है, संगठनात्मक विषय है, जो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनका स्वयं उनको देखते हैं। सरकार के जो विषय माननीय मुख्यमंत्री स्वयं देखते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तो यहाँ तक कि पिछले दिनों भी उन्होंने कांगड़ा के हर हमारे जो विधायक है, माननीय विधायक, उनसे बातचीत की, उनके जो कुछ विषय थे उनका भी सबका समाधान उन्होंने निकाला। और आज जैसे मेरी जानकारी है कि आज हर जिलों में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हर जिलों में जो रिव्यू बैठकें कर रहे हैं ताकि किसी भी क्षेत्र में जो है ऐसा ना लगे कि यहाँ पर हमारे से भेदभाव हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इन सारे पहलुओं पर बड़ी योजना पूर्वक से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं कांगड़ा पार्लियामेंट्री का प्रभारी भी हूँ। जब भी ऐसे कार्यक्रम हुए उनको सूचना गई है और बहुत से कार्यक्रम में वो जुड़े भी है। चाहे वो कल की वर्चुअल रैली का कार्यक्रम था उसमें भी जुड़े थे वो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिमला से एड्रेस किया और केंद्रीय कपड़ा मंत्री जी ने दिल्ली से एड्रेस किया। और जो आप नलिन कोहली जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जब उनका धर्मशाला प्रवास था तो उन दिनों माननीय हमारे सांसद महोदय किसी अन्य कारणों से व्यस्त थे, तभी वो बैठक में नहीं उपस्थित हो पाए, उस कॉन्फ्रेंस में नहीं उपस्थित हो पाए। ऐसा कोई कारण, ऐसा कोई वजह नहीं है कि जिसको लगे हमें कि उनको कोई नाराजगी है। विपक्ष है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ और आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि इस संकट का जो समय है ये सेवा का समय होता है, राजनीति करने का नहीं होता है। और जब पार्टी का हर कार्यकर्ता एक एक घर में जाकर सिलाई मशीन के माध्यम से फेस मास्क बना रहा है तो कांग्रेस को किसने रोका था? अगर कांगड़ा पार्लियामेंट्री के अंदर, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, आपको ताज्जुब होगा, 11 लाख फेस मास्क हमारी माता और बहनों ने बनाकर लोगों को दिए हैं, तो कांग्रेस वालों को किसने रोका था? हम तब उनको मानते भी, उनकी राष्ट्र भावना तब मानते कि संकट के समय में वो भी खुल कर आगे आते।
हमारे पार्टी के हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने, ये छोटे से छोटे बच्चों ने भी अपने जो एक उनकी राशि थी उसको भी मुख्यमंत्री राहत कोष में, प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। तो कांग्रेस के लोग भी बताएं कि उन्होंने कितना इकट्ठा करके इस राष्ट्रीय आपदा के इस सहभागिता में जुड़ने के लिए कार्य किया। किसी भी रूप में कांग्रेस वाले राजनीति करने का उनका मुख्य उद्देश्य है, और लोग वो बेनकाब हुए हैं। आने वाले समय में आज जितना मर्जी वो इस पर राजनीति करने की कोशिश करे, लोग नहीं उनको सुनेंगे, ना लोग उनको मानेंगे। जो हमारी माता और बहनों ने जो रात दिन करके लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इस तरह के ये अनुकरणीय प्रयास किए हैं, इसको लोग हमेशा याद रखेंगे।